क्लास थर्ड, सब्जेक्ट एसएसटी। इसमें हम लोग कर रहे थे, देख लीजिए, आप बुक खोलिए अपनी, कॉपी बुक पेंसिल अपने पास रखिए। आज हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू लेसन नंबर 2, जो कि है यूनिक अर्थ। वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ। हम लोग जिस प्लैनेट में रहते हैं वो क्या है? वो पृथ्वी है, वो अर्थ है। लुक केयरफुली, द पिक्चर शोज दैट द अर्थ इज राउंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप पिक्चर भी देख रहे हैं, बगल में आपको पिक्चर दिख रही होगी। अ सैटेलाइट पिक्चर ऑफ अर्थ शोइंग द अर्थ इज राउंड। तो आपको पता है कि अर्थ कैसा है? अर्थ राउंड है। अर्थ की जो पिक्चर है वो कैसी है? अर्थ दिखता कैसा है? गोल। द अर्थ लुक्स लाइक अ बॉल। ये एक बॉल की तरह दिखता है। बट इज इट अ परफेक्ट सर्किल? आप बता सकते हैं कि क्या ये एक परफेक्ट सर्किल है? नो, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। ये क्या है? हल्का सा क्या है? ये फ्लैट है टॉप में और बॉटम में। टॉप मीन्स ऊपर, बॉटम मीन्स नीचे। वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ द अर्थ टू एन ऑरेंज। हम इसकी तुलना कर सकते हैं एक ऑरेंज से। It has a slight bulgy in the middle and is flat at with the edge. ये ऑरेंज की तरह क्या है? स्लाइटली बल्गी। बल्गी मीन्स होता है मोटा है बीच में, एंड इज फ्लैट एट बोथ द एंड्स। और टॉप और बॉटम में ये क्या है? फ्लैट है, और जो बीच का इसका पार्ट है उसमें ये मोटा है, बल्गी है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जैसा कि आपने पिछले उसमें मैप देखा था, तो जो टॉप में होता है वो क्या होता है? नॉर्थ, तो उसे नॉर्थ पोल बोलते हैं। एंड द एंड एट द बॉटम इज कॉल्ड द साउथ पोल, और जो नीचे होता है वो साउथ कहलाता है, क्योंकि साउथ इज अपोजिट ऑफ द नॉर्थ। तो नीचे साउथ पोल, टॉप में नॉर्थ पोल। तो अब थोड़ा सा हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहाँ हम रहते हैं उस जगह का वातावरण। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी पृथ्वी जिस लेयर से ढकी हुई है, या जिस जो लेयर उसमें एयर की है, वो क्या कहलाती है? एटमॉस्फेयर कहलाती है। द एयर वी ब्रीथ कम्स फ्रॉम दिस लेयर। जो सांस लेने में हम जिस एयर को यूज करते हैं वो इसी लेयर से हमें मिलती है। अर्थ हैज़ द राइट टेम्परेचर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पृथ्वी में रहते हैं, तो यहाँ एक इंसान के रहने के लिए क्या है? टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सही है, ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट मीन्स दैट द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। वही बात बताई गई है कि ना तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। आप अर्ली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो अर्लियर आपने पढ़ा था कि अर्थ ही वो प्लानट है जिसमें केवल लाइफ है। जब इसमें लाइफ है इसीलिए हम लोग यहाँ पर जीवित रहते हैं, या हम यहाँ पर सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप, और ब्यूटीफुल सरफेस ऑफ लैंड देख लीजिए। ये पृथ्वी का एक बहुत सुंदर सा क्या है? सरफेस है, सतह है। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। पृथ्वी की जो सतह है वो किससे बनी हुई है? लैंड और वाटर से। इसमें कुछ भाग जमीन है और कुछ भाग पानी है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। इसका जो 2/3 भाग है वो उसमें क्या है? उसमें पानी है। एंड 1/3 बाय लैंड, और 1/3 भाग में क्या है? लैंड है। पीपल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल, कुछ जानवर जो होते हैं, लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ज़मीन में भी रहते हैं। सो वी सी दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर एंड राइट टेम्परेचर मेक्स लाइफ पॉसिबल। तो यही कारण है कि यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एयर है, यहाँ पर हवा है, पानी है, और बिल्कुल सही तापमान होने की वजह से ही यहाँ पे क्या है? हमारे लिए लाइफ पॉसिबल है, यहाँ हमारा जीवित रहना मुमकिन है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। पानी सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लिविंग बींग्स के लिए जो जीवित हैं। इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली हॉट और एक्सट्रीमली कोल्ड लाइक द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के जो और प्लैनेट्स होते हैं वो क्या हैं? वो बहुत ज़्यादा या तो गर्म होते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, लेकिन पृथ्वी केवल वो एक ऐसा प्लैनेट है जो बिल्कुल राइट टेम्परेचर में है। अब यहाँ देखिए आप, कॉज ऑफ डे एंड नाइट। अब आपको बताया जाएगा कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, दिन रात किस तरीके से फॉर्म होते हैं।
तो एक पिक्चर भी दिख रही है, द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। तो इस पिक्चर को भी देखिए और यहाँ भी समझिए। The earth continues to spin because it was formed from a spinning cloud of gas and dirt. The earth continues to spin. पृथ्वी जो है वो घूमती रहती है because it was formed from a spinning cloud of gas and dust, क्योंकि ये किस चीज़ से बनी हुई है? ये spinning मतलब होता है घूमना, चलना समझ लीजिए, घूमना समझ लीजिए, या फिर स्पिन करना मतलब फेंकना, ठीक है। इसमें जो भी इसका मीनिंग आपको समझ आ रहा है, स्पिनिंग कोल्ड, बादल तो वैसे चलते हैं, बॉल आपने क्रिकेट में इसका मीनिंग है घूमने से ही, तो स्पिन मतलब घूमना होता है, जैसे क्रिकेट में स्पिन बॉल होती है। तो स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट, तो ये बादलों के घूमने और गैस और डस्ट से बने हुए हैं, इसलिए पृथ्वी क्या है, घूमती रहती है। इट लीन्स अ लिटिल टू वन साइड, ये एक तरफ से हल्की सी लीन मतलब झुकी हुई है। इट स्पिन्स ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस, इसको घूमने की जो एक लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है, उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है धुरी, अपनी ही धुरी मतलब अपनी ही जगह पे घूमना जो होता है वो धुरी होती है। दिस मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन, जो ये मूवमेंट होता है घूमने वाला पृथ्वी का, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोटेशन, मतलब होता है चक्कर काटना। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो ये चक्कर किससे किधर होता है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन, पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है? अर्थ टेक्स 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ द अर्थ, रोटेशन के टाइम जब ये पृथ्वी का चक्कर होता है तो उस टाइम क्या होता है, अर्थ दैट फेसेस द सन, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन, उस चक्कर उस वाले रोटेशन के टाइम पे जिस पार्ट पे पृथ्वी का जो पार्ट फेस करता है सन को, हैज़ लाइट एंड डे ऑल्सो, तो उस जब वो पृथ्वी का जो रोटेशन होता है उस टाइम पे पृथ्वी की तरफ सन का, पृथ्वी की तरफ जो मुंह होता है सन का, तो उससे क्या होती है, वहाँ पर लाइट और डे बनते हैं, वहाँ दिन और उजाला होता है। द पार्ट अवे फ्रॉम द सन, और उस वाले रोटेशन के टाइम पे जो पार्ट सन लाइट से दूर रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर रात होती है। ऑब्वियसली है कि जिधर लाइट होगी उधर उजाला होगा, जिधर अंधेरा रह जाएगा उधर नाइट हो जाएगी। Thus, the rotation of the earth causes day and night. तो पृथ्वी का इसी तरह का जो 24 घंटे में जो चक्कर लगता है उसी की ही वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, डिड यू नो व्हेन द सन अर्थ एंड द मून लाइन अप इट इज कॉल्ड एन एक्लिप्स, जब सन मून और अर्थ जो होते हैं वो एक ही लाइन में होते हैं तो क्या बनता है, एक्लिप्स बनता है। रेयर एक्लिप्स मून 21 मई 2012, ये क्या है, चंद्र ग्रहण है ये, ठीक है। तो ये कब हुआ था, रेयर, जो बहुत ही रेयर एक्लिप्स हमने देखा था वो हुआ था 21 मई 2012 में। अब बढ़ते हैं हम पेज नंबर 11 में, नया है हमारा रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब देख लीजिए, वी हैव रेड अर्लियर दैट ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड इन इट्स ऑर्बिट, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, चक्कर काटते हैं, इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट मतलब आपको बताया था परिक्रमा करना, परिक्रमा करते हैं सभी के सभी प्लैनेट्स। द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी भी मूव करती है किसके अराउंड, सन के अराउंड परिक्रमा करती है, और इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ऑर्बिट में सन के चारों तरफ चक्कर करती है। इट टेक्स 1 ईयर, ये 1 साल लग जाता है पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में, ये वाला जब देख लीजिए 365 डेज लगते हैं टू कंप्लीट दिस जर्नी, पृथ्वी को एक जर्नी कंप्लीट करने में, अपना पूरा ये सफ़र तय करने में 365 डेज लगते हैं। 365 डेज का मतलब क्या होता है, 1 साल, पूरा 1 साल लगता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और पृथ्वी का ये मूवमेंट, ये चक्कर जब लगता है तो इसको क्या बोलते हैं, सन के चारों तरफ जब पृथ्वी राउंड करती है तो ये कहलाता है पृथ्वी का रेवोल्यूशन। The earth also rotates on its axis, पृथ्वी भी अपनी ही धुरी पर घूमती है। While it goes around the sun, जब वो सन के चारों ओर मूवमेंट करने लगती है, जाती है, तो वो भी अपनी ही धुरी पर घूमती है। During the movement, इस मूवमेंट के दौरान the part of the earth receiving the direct heat of the sun has summer, और जब पृथ्वी अपनी धुरी पे सन के चारों ओर घूमती है, इस मूवमेंट के दौरान द पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो भाग, रिसीविंग द डायरेक्ट हीट,
सूरज की डायरेक्ट जो हीट रिसीव करता है, पाता है, उस समय क्या होता है उस वाले जगह पर, उस प्लेस पे, उस टाइम पे समर होते हैं। समर मतलब गर्मियाँ, क्योंकि पृथ्वी का वो भाग क्या करता है, डायरेक्ट हीट को रिसीव करता है, लेता है, इसलिए उस वाले प्लेस में क्या होगा उस समय, समर का सीजन होगा। The other part which does not receive the direct heat of sun has winter। तो देख लीजिए उसी तरीके से है, जहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ेगी वहाँ गर्मियों का मौसम होगा, और जो भाग बच जाएंगे सनलाइट से, डायरेक्ट रिसीव नहीं कर पाएंगे जो सूरज की किरणें, वहाँ पे क्या पड़ती है उस समय, विंटर्स होते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिए एक बार। द अर्थ टेक्स 1 year टू कम्प्लीट इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ये इस तरीके से आपको बताया गया है, इसे समझ लीजिए आप। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नाउ आई नो, ये भी आप पढ़ सकते हैं। द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट विच हैज़ लाइफ ऑन इट। अर्थ ही एक प्लानट है जिसमें लाइफ होती है। नाउ आई नो मतलब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है उसी में से ही कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक दिए रहते हैं। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन और पानी से क्या बनी है हमारी पृथ्वी की सतह। द अर्थ कंटिन्यूज टू स्पिन बिकॉज इट वॉज फॉर्म फ्रॉम अ स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। पृथ्वी स्पिन करती है, क्यों, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है, ये कैसे बनी है, ये स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट से बनी हुई है, ठीक है। द अर्थ टेक 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। पृथ्वी के इसी रोटेशन की, इसी चक्कर की वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ गिव पाथ नोन एज द ऑर्बिट। सभी प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं वो अपनी ही ऑर्बिट में उसके चारों ओर घूमते हैं। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज द डिफरेंट सीजन। पृथ्वी के इसी रेवोल्यूशन के कारण ही क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। प्लीज टर्न द पेज 12। अब ये लेसन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। आप चाहें एक बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, खुद से रीडिंग करिएगा। जहाँ पे आपको कोई टफ वर्ड्स लगेंगे उसको आप ढूंढ सकते हैं, और इसमें भी वैसे आपको कुछ यूनिक वर्ड्स दे रखे हैं, कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं जो मैं आपको करवा रही हूँ नोट्स के थ्रू। तो आप देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, सबसे पहले डेट, लेसन का नाम, नया लेसन शुरू हो रहा है, यूनिक अर्थ, और ऊपर से डालेंगे न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द कुछ हैं जो आपको याद करने हैं। तो सुन लीजिए, पहला है फ्लैटन। फ्लैट से बना है फ्लैटन। तो फ्लैटन मतलब होता है समतल करना, बराबर। समतल मतलब एक बराबर करना, प्लेन। सरफेस, आजकल बहुत सुनाई देता है सरफेस क्लीन करना चाहिए, वायरस होते हैं, तो सरफेस हो गई हमारी सतह। जहाँ पे हम रहते हैं वो हमारी क्या है, सरफेस है। टेम्परेचर मीन्स आपको पता ही होगा, टेम्परेचर होता है किसी भी चीज़ का तापमान। एक्सेस, धुरी। एक्सेस होती है अपनी ही जगह पे घूमना, वो होती है हमारी धुरी। ऑर्बिट, ऑर्बिट होती है किसी चीज़ की परिक्रमा। स्पिन मतलब घूमना। स्पिन जैसे आप टॉप को घुमाते हैं तो वो स्पिन करता है, तो वो घूमना। रोटेशन मीन्स चक्कर काटना या चक्कर। बल्गी, बल्गी मीन्स होता है जो मोटा होता है उसको बल्गी बोलते हैं, बल्गी मीन्स मोटा। तो ये आपका काम है, और कल आपका सेकंड सैटरडे का स्कूल का काम ऑफ रहेगा। संडे 2 दिन आपको मिल रहे हैं। जितना भी आपको इस वीक काम करवाया है वो आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करना है। और जो ये आपकी मैंने आपको पिक्चर बोली थी, पेज नंबर है आपका 11 पे, द अर्थ टेक्स 1 year रेवोल्यूशन अराउंड द सन, ये आप बना लीजिएगा। रेवोल्यूशन के नीचे जो पिक्चर बनी हुई है आप इसे अपनी कॉपी में ड्रॉ करिएगा, और रिवाइज ज़रूर करिएगा जितना भी इस वीक आपने पढ़ा है।